क्या नादव लापिट को कश्मीर का सच पच नहीं रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी निष्पक्ष। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इफ्फा यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को इफ्फा के जूरी हेड और इजराइल के फिल्म निर्माता नादव लापिट ने अश्लील और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है। अब नादव लापिट के बयान पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें, तमाम बॉलीवुड स्टार अब नादव लापिट के बयान की निंदा कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर भारत और इजराइल के कई अधिकारियों ने नादव की कड़ी निंदा की है। बता दें, उन्हें माफी मांगने के लिए कहा भी गया, यहां तक कि उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। वही मामला तूल पकड़ने के बाद लापिट ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि आखिर उन्होंने क्यों द कश्मीर फाइल्स फिल्म को अश्लील और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है। The 15th film by the movie Kashmir Files that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. वही आपको बता दें कि इस मुद्दे पर बॉलीवुड नेता अनुपम खेर ने कहा कि कश्मीर फाइल्स का सच कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। द कश्मीर फाइल्स के अभिनेता ने कहा कि लोगों को सच जैसा नहीं है, लोगों को सच जैसा है उसे वैसा देखना चाहिए और दिखाने की आदत नहीं होती है। वो उस पर अपनी मनपसंद खुशबू, अपना मनपसंद जायका, अपने मनपसंद रंग ला कर देते हैं, सजा कर देखने के आदी होते हैं। उन्हें कश्मीर का सच पच नहीं रहा है। ये चाहते हैं कि उसे किसी रंगीन और खुशमा चश्मे से देखा जाए और दिखाया भी जाए। वही पिछले 25 से 30 साल से ये यही करते आए हैं। आज द कश्मीर फाइल्स ने सच को जैसा है वैसा दिखाया, वैसा पेश किया तो उन्हें तकलीफ हो रही है। ये बात अनुपम खेर ने कही। उन्होंने आगे कहा कि इन लोगों के पेट में मरोड़ से उठ रही है। ये गाहे बगाए अपने मुंह से इस तकलीफ को बयां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इस भयावह सच को नहीं देख पाते तो अपना मुंह सिल लीजिए, यानी कि बंद कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए, लेकिन उसका मजाक उड़ाना बंद कीजिए। वही इस सच के भुक्तभोगी हैं। भारत और इजराइल अच्छे दोस्त हैं, दोनों ही आतंकवाद का शिकार रहे हैं। वही उन्होंने आगे कहा कि बाकी हर देश के दुश्मन जो है वो अपने ही कुछ होते हैं, ये भी एक सच है। वही नादव लापिट ने आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने इसके बारे में बोलना सर्वोपरि समझा। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर में भारतीय नीति को सही ठहराने वाली फिल्म से हैरान थे। साथ ही आरोप लगाया कि इसमें फासीवादी विशेषताएं हैं और ये फिल्म 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर आधारित है। दोस्तों, कुछ लोगों को सच जैसा है वैसा ही देखने और दिखाने की आदत नहीं होती। वो उस पर अपनी मनपसंद खुशबू, अपना मनपसंद जायका, अपने मनपसंद रंग लेप कर, सजा कर, संवार कर देखने के आदी होते हैं। कश्मीर का सच उन्हें पच नहीं रहा है और वो चाहते हैं कि उसे किसी अच्छे, रंगीन, खुशनुमा चश्मे से देखा और दिखाया जाए। और यही वो करते आए हैं पिछले 25-30 साल से। और आज जब उनकी इस पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है कश्मीर फाइल्स ने, सच को जैसा है वैसा ही दिखाकर, तो उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और वो गाहे बगाहे अपने मुंह से अपनी इस तकलीफ को जाहिर करते रहे। जो सच भयावह है और जो सच बद्धा है और जो सच जितना नंगा है, उसे अगर आप देख नहीं पाते तो आंखें मींच लीजिए, मुंह सी लीजिए, उसका मजाक उड़ाना बंद कीजिए, क्योंकि हम इस सच के भुक्तभोगी हैं। हमने और हमारी बेटियों और बहनों ने इस सच को झेला है। हमारी पीढ़ियां आज भी इस सच से त्रस्त हैं। ये सच हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। आप जाइए, पीड़ितों से पूछिए उनका सच, उनका भद्दा भयावह सच। भारत और इजराइल आपस में दोस्त हैं। दोनों मुल्क आतंकवाद का शिकार रहे हैं। एक आम इजरायली कश्मीरी हिंदुओं का दर्द समझता है। बाकी हर देश में देश के दुश्मन अपने ही कुछ होते हैं।
ये भी एक सच है। जय हिंद। नादव ने कहा कि अगर इस तरह की फिल्म आने वाले वर्षों में इजराइल में भी बनती है तो उन्हें आश्चर्य और अनिवार्य कराना होगा। उन्होंने स्थानीय मीडिया वाईनेट से बात करते हुए कहा कि इस तरह से बोलना और राजनीतिक बयान देना आसान नहीं था। मुझे पता था कि ये एक ऐसी घटना है जो देश से जुड़ी हुई है। हर कोई यहाँ सरकार की प्रशंसा करता है। ये कोई आसान स्थिति नहीं है क्योंकि आप एक अतिथि के तौर पर वहां पर हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे यहाँ बतौर जूरी हेड आमंत्रित किया गया था। यहाँ आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। इस समारोह में ऐसी प्रतिक्रियाएं देना एक आशंका थी, ऐसी बेचैनी थी। मुझे नहीं पता था कि इसके क्या परिणाम होंगे, इसलिए मैंने इसे कुछ आशंका के साथ व्यक्त किया। मैंने आशंकित दिन बताए। आइए इसी तरह से याद रखें कि अब हवाई अड्डे के लिए अपने रास्ते पर खुश हूं। लैपिड ने आगे कहा कि मैं हजारों लोगों के साथ एक हॉल में मौजूद था। हर कोई स्थानीय सितारों को देखने और सरकार की जय जयकार करने के लिए उत्साहित था। उन देशों में जो तेजी से अपने मन की बात कहते हैं या सच बोलने की क्षमता रखते हैं, किसी को बोलने की जरूरत है। जब मैंने ये फिल्म देखी तो मैं इसके साथ इजरायली परिस्थितियों की कल्पना किए बिना नहीं रह सका, जो यहां मौजूद नहीं थे लेकिन वे निश्चित रूप से मौजूद हो सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से आया हूं जहां खुद ये सुधार नहीं है, वो खुद भी इसी रास्ते पर है। बता दें कि इफ्फी के 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 नवंबर यानी कि 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया गया था। फेस्टिवल के आयोजन ने नादव लैपिड को प्रमुख जूरी के तौर पर इजराइल से बुलाया था। फिल्म देखने के बाद नादव ने कहा था कि वो द कश्मीर फाइल्स देखकर न सिर्फ हैरान है बल्कि परेशान हुए भी हैं। नादव लैपिड ने आगे कहा कि उन्हें यह फिल्म दुष्प्रचार करने वाली लगी जो ऐसे महोत्सव में दिखाना लायक नहीं था। बता दें कि जिस तरीके से नादव लैपिड ने इस तरीके से बयान दिया था द कश्मीर फाइल्स को लेकर, अब इसके जो निर्माता हैं, जो भी एक्टर्स हैं, वो लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं और इनके इस बयानों की निंदा भी ट्विटर पर कर रहे हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NTV निष्पक्ष के साथ।